नाश्ता कर लो हाकिम। मार दिया है गिरे बाबे वजह चाक हया, है। हाथी का फोन है। आज तो बहुत सुकून की नींद आएगी ना तुम्हें। तुम इतने संदिल इंसान जो हो, इस चीज का अंदाजा मुझे आज हुआ है। पता नहीं मैं तुमसे बात ही क्यों कर रही हूँ। जिस शख्स को दूसरों का एहसास ना हो, उससे किसी चीज की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। आंटी कैसी है? मुझे दिल से एहसास है उनका। इस सब में उनका कोई कसूर नहीं है। अच्छा, दिल है तुम्हारे सीने में? धड़कता भी है। काश इस धड़कन में किसी का एहसास भी होता। और जो लोग सच पर होते हैं ना, वो मुंह छुपा के नहीं भागते। क्यों? किसी ने कुछ कह दिया तुमसे? लोगों को लगता है कि तुम आज भी अपनी बात पर कायम हो। तुम्हें क्या लगता है? ये तो तय था ना कि हुरिया के मिल जाने पे मुझे वापस लौट जाना है, इसलिए मैं लौट आई। बिन बरखा के भीग रहे हैं, उमर के जीना सीख रहे हैं। हमजा, आप घर चले जाएं, मैं अम्मी के पास रुकूंगी, सोयम करके आ जाऊंगी। जब तक शायद हया भी वापस चली जाए। बस मैं चाहती हूँ कि हया को हमारी शादी के बारे में किसी सूरत पता ना चले, नहीं तो गजब हो जाएगा। ये क्या कह रही है? ये क्या कह रही है? हया, तुम चुप करो। मुझे आपके मुंह से सुनना है। सारा ने जो कुछ भी कहा वो मुझे आपके मुंह से सुनना है। हया, कि जो कह रही है वो बिल्कुल ठीक है। शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम्हें जरा शर्म नहीं आई अपनी मोहब्बत से बेवफाई करते हुए? तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि जब मुझे पता चलेगा तो तुम मेरा सामना कैसे करोगे? क्या गुजरेगी मेरे दिल पे? और तुमने अपनी बहन के बारे में एक दफा भी नहीं सोचा? क्या कमी रहेगी थी मेरी मोहब्बत में? तुमने एक दफा भी नहीं सोचा कि तुम मेरा सामना कैसे करोगी? तुम्हें मुझसे इजाजत लेनी चाहिए थी। किसी की चीज देने से पहले उसकी इजाजत देते। क्या अब्बू ने हमें ये नहीं सिखाया? है तो क्या करते? ये सब बड़ों का फैसला था। अच्छा, तो तुमने सोचा बड़ी नहीं तो छोटी से। हया, चिल्लाओ मत। चिल्लाने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। अपने मतलब के लिए मर्द कैसे बदल जाता है कि मुझे आज पता चला। जिस बात का डर था वही हुआ। एक ना एक दिन सच्चाई सबके सामने आनी थी। सारा, जाने दो उसे। वक्त के साथ साथ वो भी समझ जाएगी।
हया, तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लेकर आया हूं। चाहो तो इसे अभी पहन लो, या चाहो तो शादी के बाद। हया, आई लव यू। तुम अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करोगी? छोड़ो ना हमजा, कोई देख लेगा। हाँ तो देखने दो। वैसे मुझे किसी का कोई डर नहीं है। मोहब्बत की है तुमसे, सारी दुनिया के सामने कबूल कर सकता हूं। जब मुझे डर नहीं है तो तुम्हें किस बात का डर? मर्द का क्या है, वो तो एक आजाद परिंदा है, कभी भी उड़ सकता है। तुम हमेशा मुझे अपने करीब पाओगी, इतना यकीन है? बहुत ज्यादा। किस पर भरोसा करे इंसान? कौन सा रिश्ता भरोसे के काबिल है? ना बाप की मोहब्बत ने वफा निभाई, ना ही दिल की मोहब्बत ने। हया, मुझे माफ कर दो। और उस नफरत का क्या जो मुझे आपसे हो रही है? हाँ मुझे गलत मत समझो। तो सही में कैसे समझूं? हया, तो मैं क्या करता? अगर बात पुप्पाजान की होती तो मैं उन्हें इनकार कर देता, लेकिन उनके जुड़े हुए हाथों को देखकर मुझसे इनकार नहीं हो सका। तुम ही बताओ, मैं इनकार कैसे करता हूं उन्हें? इनकार तो तब होता जब मेरे लौटने का यकीन होता। जब तस्लीम ही कर लिए तो शिकवा किस बात का? यकीन करो, अगर ज़ारा सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करती तो शायद पुप्पाजान इतना बड़ा फैसला भी नहीं करते। तो आपने हमारी मोहब्बत को दफनाना बेहतर समझा, और अब आप यहाँ खड़े होकर मुझे सफाइयाँ दे रहे हैं। दफनाई हुई चीजों पे फातिहा पढ़ी जाती है, उनकी सफाइयाँ नहीं दी जाती। हया, ये बदगुमानी है जो तुम अपने दिल में लिए हम सब से दूर हो रही हो। ये घर, ये दहलीज जहाँ मैं आज खड़ी हूँ ना, ये सब पराया लग रहा है। मैं आज भी वहीं खड़ा हूं जहां तुम मुझे छोड़कर गई थी। मैं आज भी तुमसे मोहब्बत। खबरदार, एक लफ्ज और नहीं। नफरत हो गई है मुझे इस लफ्ज से। आप उठ गई अम्मी? बाहर शहर में हया और हमजा क्या कर रहे हैं एक साथ? कोई फायदा नहीं अम्मी, हया अब हमसे बदगुमान हो चुकी है। उसकी मोहब्बत पर से मैंने अपना हक खो दिया। क्या कह रही हो तुम? हया को मेरी और हमजा की शादी के बारे में पता चल गया। सवाल तो आपसे भी होगा अम्मी, और जवाब तो देना होगा। कैसे पता चला उसे? उसने बातें सुन ली थी हमारी।
या अल्लाह, अब क्या होगा? एहसास है मुझे उसके दर्द का। बहन है वो मेरी, उम्मीदें टूटी हैं अम्मी उसकी, जो कभी मेरे हक के लिए लड़ती थी, आज मैं उसके हक पर कब्जा किए बैठी हूँ। सारा बेटा, किस्मत पर किसी का जोर नहीं चलता। हया के साथ जो कुछ हुआ, उसका यकीन था क्या किसी को? हाँ बोलो, यकीन था? नहीं ना। लेकिन हमने उसे अपनी किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लिया। हया को भी यकीन करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा खुद को। अगर उसने वापस जाने का फैसला किया तो नहीं, वापस तो मैं उसे जाने नहीं दूंगी। आप उसे नहीं रोकेंगी अम्मी? क्यों क्यों नहीं रोकूंगी? ऐसे क्यों कह रही हो? अगर वो यहाँ रुकेगी तो मैं हमजा के साथ कैसे रह पाऊंगी? बेटा, मैं समझाऊंगी उसे। आप तो उसको समझा देंगे अम्मी, मगर मैं अपने ज़मीर को कैसे समझाऊंगी? अम्मी, अगर आपकी इजाज़त हो तो अब्बू का मोबाइल कुछ दिनों के लिए मैं रख सकती हूँ? हया, अम्मी, मैंने सुना था कि माँ कभी भी अपनी औलाद के साथ नाइंसाफी नहीं करती, लेकिन आपने मुझे अंधेरे में रखा है। मेरा सिर्फ भरोसा नहीं टूटा, बल्कि मान भी टूटा है। हया, मेरी बात तो सुनो। बस अम्मी, अब जो भी बात होगी वो स्वयं के बाद होगी। बेटा, एक बात तो सुनो। हया, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, सब खत्म। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी बीवी से मिलने आया हूं। तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। तुम्हारी बहन मिल गई है ना? मिल गई है ना? अब हया का पीछे छोड़ो, वहां कोई ताल्लुक नहीं। चलो निकलो यहां से। आप कौन होते हैं ये फैसला करने वाले? आपको किसने हक दिया है ये फैसला करने का कि यहाँ कौन आ सकता है कौन नहीं? ये मेरी जिंदगी है और मैं इसका फैसला बेहतर कर सकती हूँ। आपको कोई हक नहीं पहुँचता कि आप मेरे शौहर की इंसल्ट करें। आइंदा ध्यान रहे, इस घर की दहलीज पे कोई दुश्मन भी आ जाए ना, तो भी उसकी इज्जत करना फर्ज है। और ये इंसान फिर भी मेरा शौहर है, और ये बात यहाँ पे सबको याद रखनी चाहिए। हक जताने के लिए ना हक का होना बहुत ज़रूरी है, और मैंने आप में से किसी को भी ये हक दिया नहीं है। आइंदा मेरे शौहर से बदतमीजी करने से पहले 1000 बार सोच लीजिएगा।
हैरत की बात है, सिर्फ हमजा को नीचा दिखाने के लिए तुमने मुझे अपना शौहर तस्लीम कर लिया। तुम जब चाहे अपनी मर्जी दिखा सकते, मैं भी तो वही कर रही हूँ। और ये मेरी जिंदगी है जिसे तुमने बर्बाद किया है। वैसे तुम कब से इतने हमदर्द हो गए जो यहाँ आए हो? ये तो मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों आया। बस इतना पता है कि खुद को यहाँ आने से रोक नहीं पाया। क्या समझूं मैं इस बात को? और वैसे भी तो हमारे दरमियान यही तय हुआ था ना कि तुम्हें तुम्हारी बहन मिल जाएगी और मुझे आज़ादी। तो फिर तुम यहाँ क्यों खड़े हो? मैं नहीं जानता कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। बस मुझे लगा कि रिश्ता निभाने के लिए मेरा तुम्हारे पास होना ज़रूरी है, लेकिन शायद गलत समझा मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम ठीक कह रही हो। हया, अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम उस शख्स के पास वापस चली जाओगे तो मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। आप रोकेंगे मुझे? हया, वो शख्स ना कल तुम्हारे लायक था ना आज तुम्हारे लायक है। तुम क्यों नहीं समझ रही हो बात को? बस करें, आप पे ये अल्फाज सूट नहीं करते। और वो शख्स आप लोगों की नज़रों में शैतान ही सही, लेकिन उसकी लड़ाई हक और सच की है। रिश्ता नफरत का ही सही, लेकिन निभाता वो पूरी ईमानदारी से है। आप तो अपनी मोहब्बत से भी वफा नहीं कर सके, तो मुझे बताएंगे कि मेरे लायक क्या है और क्या नहीं? अगर हादी जुल्म कर भी लेना तो तकलीफ नहीं होती, क्योंकि उस इंसान से उसी चीज़ की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन मोहब्बत में मिले जख्मों की तकलीफ ना कभी कम नहीं होती। और एक और बात, हादी आपसे लाख दर्जे बेहतर है। हया, हमजा तुम्हारी भलाई की बात कर रहे हैं। बेटा, बेटा, माना कि तुमसे बात छुपाकर तुम्हारा भरोसा तोड़ दिया है मैंने, मगर तुम ये बताओ कि माँ क्या करती जब उसकी बेटी तलाक के बाद खुदकुशी करने की कोशिश कर, खुद को मारना चाहती हो, तो माँ बाप अपनी इज्जत बचाने के लिए और क्या फैसला लेते हैं? एक दफा तो डूब कर बच गए थे, मगर दोबारा डूबते तो जी नहीं पाते हैं। तो आप लोगों ने हमजा की कुर्बानी दे दी उस वक्त इज्जत बचाने के लिए, और कुछ समझ नहीं आया। जो होना था हो गया अम्मी। अब आप मुझसे क्या चाहती हैं, मैं क्या करूं? मैं चाहती हूँ कि हमजा और ज़ारा के बीच कोई दरार ना आए। अच्छा, तो आप ये चाहती हैं कि मैं इस दलदल में वापस चली जाऊं? नहीं नहीं बेटा, मैं ये नहीं कह रही, मैं ऐसा नहीं चाहती। तो फिर आप क्या चाहती हैं मुझसे अम्मी? मैं चाहती हूँ कि तुम उन दोनों का रिश्ता कबूल कर लो। ये मुझसे किसी सूरत नहीं होगा। मैं उन दोनों का रिश्ता कबूल नहीं करूंगी। इतनी नफरत करने लगी अपनी बहन से? नफरत नहीं करती, लेकिन तुम दिल से उतर गई हो। ये सब कुछ आप लोगों की वजह से हुआ है।
एक रिश्ता निभाने और बनाने के चक्कर में मैंने अपनी सगी बहन का रिश्ता खो दिया। जो होना था हो गया अम्मी। अब आप मुझसे क्या चाहती हैं, मैं क्या करूं? मैं चाहती हूँ कि हमजा और ज़ारा के बीच कोई दरार ना आए। ये तो मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। बस इतना पता है कि खुद को यहाँ आने से रोक नहीं पाया। बस मुझे लगा कि रिश्ता निभाने के लिए मेरा तुम्हारे पास होना ज़रूरी है। हया, बेटा आकर कुछ खा लो। कल से कुछ भी नहीं खाया है तुमने। मुझे भूख नहीं है, आप खा लें। नाराजगी तो मुझसे है ना, खाने से तुम्हें, फिर खाने से इनकार क्यों कर रही? मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है, और नाराजगियां तो वहां होती है ना जहां रिश्ते जिंदा होते हैं। मुझे तो अपना आप मुर्दा महसूस हो रहा है। मैं क्या ही किसी से नाराज होगी। तुम्हारी नफरत ने अपनी माँ को भी दफना दिया क्या? नहीं अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको तो मेरी उम्र भी लग जाए। तो फिर ऐसे क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा, हर कदम पर। हर कदम पर? हाँ, हर कदम पर। तो इसका मतलब है कि आपको मेरे यहाँ से जाने से कोई एतराज नहीं होगा? क्या मतलब? मतलब मैं वापस जाना चाहती हूँ। हया, पागल हो गई हो क्या? ऐसे सोच भी कैसे लिया तुमने? आप लोगों ने मेरे पास कोई रास्ता भी तो नहीं छोड़ा ना। बेवकूफों जैसी बातें मत करो। मैंने फैसला कर लिया है।